आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप गूगल एंटी ग्रेविटी के फ्री यूसेज कोटा से फुली फंक्शनल ऐप्स, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग के। वीडियो में आप लोग जो ऐप देख रहे हैं वो ऐप एक कंप्लीट रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि पॉज, जिसे मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी की मदद से बनाकर गूगल फायरबेस पर डिप्लॉय किया है और इसका बीटा वर्जन मेरे क्लाइंट के रेस्टोरेंट में कामयाबी से चल रहा है। गूगल एंटी ग्रेविटी की मंथली सब्सक्रिप्शन इंडिया में 24,000 पर मंथ है, मगर हम सही तरीके से यानी कि फ्री कोटे का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 24,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल एंटी ग्रेविटी के फ्री कोटा को इस्तेमाल करके किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। कुल 5 सिंपल मगर टेस्टेड सुझाव हैं। पहला, जेमिनी से सॉफ्टवेयर, ऐप या वेबसाइट की प्लानिंग नहीं करवानी। हालांकि एंटी ग्रेविटी का इनबिल्ट फीचर है, कंप्लीट प्लानिंग करता है, लेकिन उस प्लानिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्री कोटा इस्तेमाल हो जाता है, तो बेहतर है कि हम प्लानिंग एंटी ग्रेविटी से ना करवाएं। दूसरा, एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू ना करें। शांति से बैठकर सोचिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको बनाकर आपको पैसे मिल सकते हैं या आपका काम आसान हो सकता है। एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू करने से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, उल्टा आपका पूरा कोटा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब स्क्रीन पर जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो मैंने एंटी ग्रेविटी से बनाया है। हालांकि उसे बनाने में मुझे काफ़ी दिन लग गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ये एक कंप्लीट रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है और अभी मेरे क्लाइंट के रेस्टोरेंट में बीटा वर्जन के तौर पर चल रहा है। 5 तारीख तक, ये आने वाली जो 5 तारीख है, इसमें मेरा पहला स्टेबल वर्जन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये कम से कम 10 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी। अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर किसी को बनाकर कंप्लीट दिया तो ये कम से कम 10 लाख का है, जिसे मैंने पूरी तरह फ्री में बनाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास प्लान बहुत अच्छा है तो आप एंटी ग्रेविटी से क्या नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, लेकिन प्रॉपर टूल्स ना मिलने की वजह से कभी थोड़ा सा बन गया, कभी एक अच्छा फीचर बना, दूसरा नहीं बना, एरर आ गए, रिजॉल्व नहीं हुए, या फिर टूल्स इस पेड होते हैं। जैसे मेरा रेपलिट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। $500-600 खर्च किए मैंने 2-3 महीने में और हाथ कुछ नहीं आया। ठीक है, रेपलिट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके एजेंट ने हर कमांड का आपको चार्ज करना है। एग्जीक्यूशन फ्रूटफुल हो या नहीं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोल दिया कि ये काम हो गया है, आपने चेक किया काम नहीं हुआ, आपने उसको बोला ये तो हुआ ही नहीं, उसने फिर से दूसरी कमांड ली, एग्जीक्यूशन का फिर से पैसा जोड़ दिया। तो रेपलिट के साथ अगर आपने काम करना है तो आपके पास लाखों रुपए होना चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं एंटी ग्रेविटी पे। मैंने आपसे कहा कि प्लानिंग नहीं करवानी, तो इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जो टोटली फ्री है और जिससे आपका बहुत सारा फ्री कोटा बच सकता है। 2 नंबर पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने। क्या है, बहुत अच्छा लगता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं और उसमें बहुत तारीफ होती है कि भाई इसका ये प्लानिंग वाला फीचर, या मतलब 10 एजेंट को एक साथ काम पे लगा दो, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, फ्री में टेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं। लेकिन ये टेस्टिंग जो है ये आपका कोटा खा रही है। ये जितने भी एजेंट काम करेंगे ये आपका काम बिगाड़ेंगे, बनाएंगे नहीं। बनाएंगे कब? जब आप इसका अनलिमिटेड पेड वर्जन लेंगे। लेकिन इस वक्त आपके पास पेड वर्जन नहीं है, आपने फ्री कोटा यूज़ करना है। ये जियो वाला सिस्टम नहीं है कि भैया 1 साल तक आप फ्री यूज़ करो अंधाधुंध। तो हमें सावधानी से काम करना, और सावधानी ये कहती है कि आपको कोटा बचाना है। तो कोटा बचाने के लिए एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट शुरू करें, केवल एक। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको लगे कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मान लीजिए आपने कोई प्लान करके रखा है कि अगर मैंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसी वेब एप्लीकेशन बना दी, ऐसा SaaS प्रोजेक्ट बना दिया जिसकी डिमांड बहुत है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं बनाऊं कैसे। तो कैसे वाला इशू तो रिजॉल्व कर दिया ग्रेविटी ने। अब उसको बनाना है तो ये तो आप ही बनाएंगे क्योंकि प्लानिंग आपकी है। तो ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जिस प्रोजेक्ट पे आपको अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा हो। अब आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं। मान लीजिए इन केस अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं भी हुआ तो ये इसकी जो नाकामी है ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएगी। और मुझे अगर आप लोगों का इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको ग्रेविटी के अलावा और बहुत सारे ऐसे टूल्स बताऊंगा जिन्हें आप फ्री में या $5-10 महीने के हिसाब से यूज़ करके बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऐप एप्लीकेशंस बना सकते हैं या वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वही बनाइए, मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा बनाने की शुरुआत कीजिए जिसके ऊपर आपको
पूरा भरोसा हो। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कोई एरर्स है जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, या कहीं प्लानिंग में अटक गए हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको एनी डेस्क पर लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और जितनी हो सकेगी उतनी मैं आपकी मदद करूंगा। और ये सेशन पूरा फ्री होगा, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, माइक्रो कमांड से बचें। छोटी छोटी कमांड्स, ये बटन का कलर चेंज कर दो, ये मार्जिन थोड़े से कम है, इसका इमेज चेंज। हाँ, सबसे जो मेजर इशू आता है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर जब भी बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट में आपने ऑप्शन रखा है कि एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है जहाँ से आप उसको उसकी हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अब उसने कोई इमेज दी जो इमेज आपको पसंद नहीं आई, आपने उसको बोला नहीं नहीं इसकी इमेज इसकी जगह पे कुछ और डाल दो, तो आपने जितनी बार उसको कमांड दी उतनी ही एग्जीक्यूशन होगी और उतना ही आपका कोटा ख़राब होगा। तो बेहतर है कि अगर उसने एक इमेज, मिलती जुलती इमेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो मिलती जुलती इमेजेस डालेगा। ग्रेविटी जो है इसका एजेंट जो है वो आपकी जो भी डिस्क्राइब की हुई वेबसाइट होगी या जो पेज होगा उसके हिसाब से, मतलब वो अपने हिसाब से उससे मिलती जुलती इमेजेस डालेगा। अब उसको अगर आपने सुधारने के चक्कर में पड़ गए तो आपका कोटा ख़राब होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस अक्लमंदी से बचें, सिर्फ ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है वो आप देखें, क्योंकि इमेज तो बाद में आप चेंज करेंगे। इनिशियली आपने इमेजेस को चेंज नहीं करवाना, आपने सिर्फ ये देखना कि हाँ सारी इमेजेस जो हैं वो अपनी जगह पे प्रॉपर है। तो अब छोटी छोटी कमांड्स को कैसे टैकल करना है, तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे एक नोटपैड ओपन कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट लिखिए कि पेज नंबर दिस इन दिस, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम, इसको सुधार दो, इस पेज का कलर ठीक करना है, इस पेज की इमेजेस का साइज़ छोटा करना है, या ये जो कार्ड्स हैं इन कार्ड्स को बड़ा करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये 3 कार्ड अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस पर 4 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप होटल की वेबसाइट बना रहे हो तो एक पेज पे 3 नहीं आपको 4 चाहिए और वो सिस्टम ने बना दिए 3, तो आप उसको चेंज करवाना है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि वो हर एक पॉइंट जो है वो एटलीस्ट 10 से 15 या कम से कम 8 से 10 जो है वो पॉइंट एक साथ बनाइए और उसे एक सिंगल कमांड के तौर पर ग्रेविटी को, तो उससे क्या होगा कि आपका कोटा बचेगा। सिंगल छोटी छोटी कमांड से बचना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए जो कि फ्री रहेगी, आप ChatGPT, ग्रॉक, क्लॉड, डीपसीक या फिर जेमिनाई से कर सकते हैं, gemini.google.com से। मैं प्रेफर करता हूँ ChatGPT को, क्योंकि ChatGPT पूरे प्रोजेक्ट में हर वक्त आपके साथ रहे। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं प्लानिंग भी ChatGPT से करवाता हूँ और जो भी एरर आते हैं वो रिजॉल्व करने के लिए भी मैं ChatGPT के पास ही जाता हूँ। तो ChatGPT और एंटी ग्रेविटी प्लस मैं, ये तीनों एक ही पेज पे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं, तो एरर रिजॉल्व करने के मामले में ChatGPT बहुत शानदार है। तो करना आपको ये है कि ChatGPT पर जाके आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालिए कि मुझे ये ऐप बनानी है, और इसको बनाने के लिए आप जो टूल्स यूज़ करेंगे वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एंटी ग्रेविटी से मतलब बनवाना चाहते हैं और इसे डिप्लॉय करेंगे गूगल फायरबेस पे। गूगल फायरबेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ आपको पैसा खर्च करना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी आप पैसा खर्च करें, ठीक है। तो ऐप आप ऐसी बनाइए जिसको डिप्लॉय करने तक आपका पैसा खर्च ना हो, और गूगल को आपको पैसा तब देना है जब आपकी साइट पे ट्रैफिक आने लगेगा, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो। तो जब यूसेज जितना होगा उसके हिसाब से पेमेंट है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल से रहती है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ChatGPT के साथ प्लानिंग करते हुए आप तब तक उसको इनपुट देते रहिए, मतलब वो जो भी आपको आउटपुट देगा उसे आप देखिए, समझिए, अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या दे रहा है। अगर इंग्लिश समझने की आपको दिक्कत हो तो आप उसको हिंदी में ले सकते हैं, और जब आप
उसको हिंदी में पूरा कंफर्म कर दें कि हाँ ये सारे फीचर्स मुझे चाहिए, तो फिर फाइनल कमांड जो है, फाइनल जो प्रॉम्प्ट होगी मास्टर बिल्ड प्रॉम्प्ट, वो आप उसको बोलिए कि इंग्लिश में दे दें। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, गूगल AI स्टूडियो का इस्तेमाल करें। गूगल AI स्टूडियो पूरी तरह फ्री है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट का UI, लॉजिक प्लस फ्लो फ्री में बनवा सकते हैं। उसके बाद आप पूरा कोड बेस जो है वो एंटी ग्रेविटी को देंगे ताकि वो हार्डनिंग, सिक्योरिटी, प्रोडक्शन रेडी बिल्ड कंप्लीट कर सके। ऐसा करने से आप एंटी ग्रेविटी का कम से कम 50 से 60% कोटा बचा सकते हैं। गूगल AI स्टूडियो आपको कोड डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। आप कोड डाउनलोड कीजिए, जो जिप फाइल में आएंगे, एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को गूगल एंटी ग्रेविटी को दे दीजिए। ये बहुत आसान है। एक्सट्रैक्ट किए हुए फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद एंटी ग्रेविटी पर क्लिक कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट एंटी ग्रेविटी में खुल जाएगा। जब पूछे कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स, तो येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स बटन पर क्लिक कीजिए। आप एंटी ग्रेविटी के प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखिए, प्लीज रिव्यू द एंटायर कोड बेस to understand features and functionality of the app before we start working on it। इसे आप किसी और तरीके से भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंटी ग्रेविटी को ये बताना है कि आप इस ऐप को समझ लीजिए कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरीके से बनाई गई है, ताकि हम उसके ऊपर काम शुरू कर सकें। इसके बाद आप प्रॉम्प्ट बॉक्स के नीचे देखिए एक प्लस का सिंबल है, जिसके ज़रिए आप प्रॉम्प्ट के साथ रेफरेंस इमेज भी शेयर कर सकते हैं। उसके राइट में दो में से एक ऑप्शन होगा, या तो प्लानिंग या फास्ट। अगर प्लानिंग का ऑप्शन है तो उसे फास्ट पर सेट कर दीजिए, अगर फास्ट है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसकी राइट साइड में देखिए मॉडल्स का नाम, जेमिनी 3 प्रो हाई या 7 मॉडल में से कोई भी एक हो सकता है। उस पर क्लिक करके जेमिनी 3 प्रो लो को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, या वहीं पर राइट साइड में एक राइट एरो का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर में जेमिनी प्रोसेस करके आपको रिप्लाई करेगा और उसके हिसाब से आप फिर आगे काम शुरू कर सकते हैं। एंटी ग्रेविटी में काम करते हुए आप ध्यान रखिए कि जितने भी सिंपल टास्क हैं वो आपने लो मॉडल्स यूज़ करके करने हैं, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफ़िकल्ट टास्क हैं, उनमें आपने हाई मॉडल यूज़ करना है। जब आपको लगे कि कोई टास्क लो मॉडल जो है वो 2 या 3 बार फेल हो रहा है, मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो उस वक्त भी आप हाई मॉडल को यूज़ करके वो टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखिए कि अगर आगे के टास्क सिंपल हैं तो आप मॉडल चेंज कर लीजिए। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।